एक समय की बात है, रतनपुर नामक शहर में स्वर्णलता नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी, जो कि अपने माता पिता के साथ एक बड़े ही सुंदर महल में रहती थी। उनके महल में बहुत से नौकर थे। स्वर्णलता का ख्याल एक दासी रखती थी, जो स्वर्णलता की सुंदरता की बहुत तारीफ भी करती थी, जिससे स्वर्णलता बहुत घमंडी हो चुकी थी। छोटी मालकिन, आप बहुत सुंदर हो। इस शहर में आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। वो अपने माता पिता के साथ हमेशा अपनी सुंदरता की बातें करती थी। माँ, पिताजी, मैं इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ मेरी गुड़िया। माँ बाप के लिए उसकी संतान हमेशा सुंदर ही रहती है बेटा। एक दिन स्वर्णलता अपने बगीचे में घूम रही थी। उसने बहुत ही सुंदर फूलों को बगीचे में देखा। उन सभी रंग बिरंगी फूलों को देखकर वो बहुत खुश हो गई, जो कि बहुत ही अच्छे रंग से भरे हुए और सुगंधित थे। तभी उसने अपने महल के मुख्य गेट पर एक लड़की को खड़ा देखा, जो कि देखने में बहुत ही गरीब थी और उसके कपड़े भी फटे पुराने और गंदे थे। ये देखकर स्वर्णलता गुस्सा हो गई। ए लड़की, जा यहाँ से। मैं तो इस बगीचे के सुंदर फूलों को बस देख रही थी। तू इन फूलों को नहीं देख सकती। चल भाग यहाँ से। फिर वो लड़की उदास होकर वहां से चली जाती। इसके बाद स्वर्णलता की नजर अपने बगीचे के कुछ गुलाब के फूलों पर पड़ती है। ये कितने सुंदर हैं। इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी फूलों में से बहुत छोटे आकार की 4 परियां निकली, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर थी। आप चारों परियां बहुत सुंदर हो। जितनी तारीफ की जाए कम है। वो बहुत घमंडी लड़की है। उसने अपने गेट पर आई हुई उस गरीब लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया और उसे भगा दिया। हमें उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए। और 2 परियां वहां से चली गई, जबकि 2 परियां अब भी वहां पर थी। स्वर्णलता को कुछ बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो परियों की सुंदरता की तारीफ कर रही थी। क्या तुम भी परी बनना चाहती हो? हम केवल 15 मिनट के लिए तुमको परी बना सकते हैं। हाँ। इसके बाद परियों ने स्वर्णलता को परी बना दिया। स्वर्णलता भी उन परियों की तरह छोटी हो गई, लेकिन स्वर्णलता के पंख नहीं थे। परियों में पंख केवल असली परियों के होते हैं। उन दोनों परियों ने स्वर्णलता को दोनों हाथों से पकड़कर अपने साथ उड़ाने लगी। वो स्वर्णलता को लेकर बगीचे में उड़ने लगी। इसके बाद वो स्वर्णलता को लेकर एक घर में गई, जो कि बहुत ही पुराना था। परियां उस घर के कमरे में रखे फूलों को सुंदर और सुगंधित करने लगी। उस घर में एक लड़की अपनी बीमार मां के साथ रहती थी। वो लड़की कपड़े बनाने का काम करती थी। आज मैं स्वर्णलता की माँ को एक नई ड्रेस बेच कर आऊंगी, और यदि उस ड्रेस के मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे तो मैं उसके राशन और आपकी दवाई लेकर आऊंगी। फिर आप जल्दी ठीक हो जाओगे। इससे स्वर्णलता को पता लग गया कि वो लड़की आज एक नई ड्रेस लेकर आने वाली है, जो कि उसकी माँ ने स्वर्णलता के लिए मंगवाई थी। इसके बाद परियां स्वर्णलता को लेकर दूसरे बहुत ही पुराने और टूटे फूटे घर में गई। तुम मुझे इतने सुंदर बगीचे को छोड़कर इस घर में लेकर क्यों आई हो? हम यहाँ पर सुंदरता और प्यार बांटने आए हैं। परियां वहां पर रखे कुछ फूलों में सुंदरता और सुगंध फैलाने लगी। स्वर्णलता ने उस घर में उसी लड़की को देखा, जिसने उसको डांट कर अपने मुख्य गेट से भगा दिया था। वहां जाकर उसको पता लगा कि उस लड़की का नाम मालती था और उसके माता पिता नहीं है। वो अपनी चाची के साथ वहां रहती थी, जो मालती के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। क्यों रे कलमुही, घर का काम छोड़कर कहाँ चली गई थी? चाची, मैं तो घर का पूरा काम खत्म करके यही पास में फूल देखने गई थी। अच्छा, अब महारानी काम चोरी के साथ साथ घूमने फिरने भी लग गई है। फिर उसने मालती को जोर से एक चाटा मारा। चाटा पड़ते ही मालती रोने लग गई और उसकी चाची बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। जब मालती ने परियों के द्वारा सुंदर किए गए फूलों को देखा तो वो बहुत खुश हो गई। ये देखकर स्वर्णलता ने परियों से कहा, काश मैं भी एक परी होती।
और मैं भी खुशियाँ फैला सकती। तुम इंसान हो, तुम भी खुशियाँ फैला सकती हो। तब तक स्वर्णलता के परी बनने के 15 मिनट पूरे हो चुके थे, जिसके बाद स्वर्णलता अपने असली रूप में आ गई और वो दोनों परियां स्वर्णलता को उस लड़की के घर पर ही छोड़कर गायब हो गई। मालती ने जब स्वर्णलता को देखा तो पूछा, तुम अपने महल को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? मालती बहुत ही दयालु लड़की थी, उसने स्वर्णलता को उसके घर पर छोड़ दिया। स्वर्णलता भी मालती को अपने महल के अंदर ले गई और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। मालती, तुम जितना चाहे उतना फूल हमारे बगीचे से ले सकती हो। फिर मालती मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। पिताजी, क्या हम मालती को अपने साथ अपने घर में रख सकते हैं? क्योंकि उसकी चाची उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। उसके पिता को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उनकी बेटी अब बदल गई है और वो अब दूसरों का ख्याल भी रखने लगी है। उसके पिता स्वर्णलता की इस बात को मान गए। स्वर्णलता के घर इसके बाद वही कपड़े बनाने वाली लड़की स्वर्णलता की ड्रेस लेकर उसकी माँ के पास आई। माँ, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है और इसके लिए उस लड़की को अच्छे पैसे दे दो। स्वर्णलता की माँ ने उस लड़की को ड्रेस के अच्छे पैसे दिए। स्वर्णलता ने कुछ खाने का सामान भी उस लड़की को दे दिया। स्वर्णलता अब जान चुकी थी कि इंसान की बाहरी सुंदरता से ज्यादा अंदर के मन की सुंदरता होनी बहुत जरूरी है। फूल परियों ने घमंडी स्वर्णलता को अच्छी सीख दी। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।